हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूँ। आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसको टच कर लेना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ, ये बात को बहुत ध्यान से सुनना। क्या एक मसीही को, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह का खुद को चेला बोलता है, क्या उस चेले को, एक मसीही को प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हुए क्या उसको बहाना बोलना चाहिए? क्या उसको बहाना बताना चाहिए? क्या कोई ऐसा है कि जिसके पास कोई बहाना हो? जी हाँ, आज बहुत से ऐसे लोग हैं, आज बहुत से ऐसे विश्वासी हैं, बहुत से ऐसे सेवक हैं कि जो लोग मसीह के पीछे चलने का दावा तो करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर तो बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना मालिक तो बोलते हैं और ख़ुद को प्रभु यीशु मसीह का दास बोलते हैं, खुद को प्रभु यीशु मसीह के चेले बोलते हैं। लेकिन आज सबसे ज़्यादा अगर कोई बहानेबाजी है तो ऐसे ही लोगों के पास है। आज ज़्यादातर लोग मसीह के पीछे चलने का जो दावा करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वो लोग आज ज़्यादा बहाने बनाते हैं। कैसे बहाना? मैंने देखा कई लोगों को कि जब उनकी मुश्किल होती है, जब उनकी कोई समस्या होती है, अगर वो मसीह में नहीं है तो परमेश्वर के दास जब उनके पास जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनको वचन से सिखाते हैं, तो जब उनके जीवन में सुधार आता है, उनके घर के हालात बदल जाते हैं और वो बीच में बंदगी में आना शुरू हो जाते हैं, संगति में आते हैं, मीटिंग में आते हैं। लेकिन जब उनके हालात बदल गए, सब कुछ अच्छा हो गया, अभी वो लोग बहाने बोलते हैं। अब चर्च नहीं आ रहे जी, इसलिए ऐसा हो गया, उसलिए वैसा हो गया। या फिर कई लोग तो यहाँ तक बोलते हैं चर्च बहुत दूर है जी, हमें आने में बहुत मुश्किल होती है, हम इतनी दूर नहीं आ सकते, चर्च में नहीं आ सकते, हमें 50 किलोमीटर है, हमें 60 किलोमीटर है, हमें 100 किलोमीटर है, हमें ऐसा है, हमें वैसा है। ढेर सारे बहाने इंसान बनाता है। लेकिन जब तक उनके जीवन में मुश्किल थी, जब तक उनके जीवन में समस्या थी, तब तक उनको चर्च दूर नहीं लगा, तब तक उनको कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन जब उनकी परेशानी हल हो गई, उनके जीवन से समस्या चली गई, उनका कर्ज चला गया, घर के हालात बदल गए, अब सब कुछ अच्छा हो गया, अच्छा खाना खाने लग गए, अच्छे कपड़े पहनने लग गए, अभी किसी का कुछ देना नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई पैसा हॉस्पिटल में नहीं जाता, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता। अभी उनको वो चर्च, वो प्रभु का दास दूर लगने लगा। अभी उनको हर बार चर्च आना बहुत मुश्किल लगता है, दूर लगता है। लेकिन कभी आपने सोचा है, कभी आपने जाना है कि हमने बाइबल से कितनी बार पढ़ा है, कितनी बार सुना है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा बोला कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच मैं हाज़िर हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह तो हमारे बीच आते हैं। इसका मतलब जब आप चर्च के लिए आते हो, जब आप लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हो, तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर होते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कहाँ से आते हैं? कभी सोचा आपने? प्रभु यीशु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हो गए, जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर स्वर्ग के लिए उठाए गए, तब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग की ओर जाते हुए देखा और तब से प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो वचन बोला है कि मैं उनके बीच में हाजिर हूँ, तो इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आते हैं ठीक समय पर, ऐसी जगह पर जहाँ परमेश्वर के लोग इकट्ठा होते हैं, प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर आते हैं। तभी तो जाकर लोगों को चंगाई मिलती है ना, तभी जाकर लोगों को छुटकारा मिलता है ना, तभी जाकर लोगों के जीवन से वो कर्ज होता है, वो दूर होता है ना।
तभी जाकर परमेश्वर उनके जीवन के, उनके घर के हालात बदलते हैं। सोचो, अगर समझो आप इकट्ठा होते हो, अगर प्रभु यीशु मसीह उस बीच में नहीं आते तो क्या आपको शांति मिलेगी? क्या आपको चंगाई मिलेगी? क्या आपको छुटकारा मिलेगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो प्रभु यीशु मसीह आपको शांति देने के लिए, आपको चंगाई देने के लिए, आपको छुटकारा देने के लिए, आपकी बीमारी दूर करने के लिए, आपके हालातों को बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग छोड़कर आना होता है। तो क्या कभी प्रभु यीशु मसीह ने बहाना बनाया, आज मैं नहीं आ सकूंगा, मेरा सफ़र बहुत लंबा है? तो सोचो, यहाँ से लेकर स्वर्ग तक का कितना सफ़र है। यहाँ पर अपने दिमाग का इस्तेमाल मत करना कि वो प्रभु यीशु मसीह हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा मत सोचना कि वो प्रभु यीशु मसीह हैं इसलिए वो आ सकते हैं। तो मेरे भाइयों, प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपना बल दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपनी शांति दी है ताकि आप भी आओ। लेकिन आज के इंसान वो तो बहाने बनाते हैं, मैं चर्च कैसे जाऊं, वो तो बहुत दूर है। तो क्या प्रभु यीशु मसीह का जितना दूर स्वर्ग है इस पृथ्वी से, क्या आपका घर या आपका चर्च इतना दूर है? आप तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर आ सकते हो, और ज़्यादा बोल दो तो 60 70 80 अरे 100 किलोमीटर तक मान लेते हैं, इतना आ सकते हो। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो हर बार आना होता है और स्वर्ग छोड़कर उनको उस जगह पर जहाँ पर उनके लोग इकट्ठा हुए हैं, उनको चंगाई देने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, उनका समाधान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह को आना होता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने तो कभी बहाना नहीं बनाया। लेकिन आज के लोगों के पास बहुत सारे बहाने हैं, मेरा ये काम है, मेरा वो काम है, मुझसे नहीं आया जाएगा, ये वो फलाना ढिमका वगैरह वगैरह बहुत कुछ। एक बार ऐसा हुआ, मैं पढ़ूंगा आपके लिए लूका रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय, लूका 9 उसका 59। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। अभी देखो, एक बहुत बड़ी भीड़ थी, वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह थे और बहुत सारे लोग थे। तो वहाँ पर एक जन ने बोला, प्रभु यीशु को मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह तो इंसान के मन की बातें जानते थे। अभी ये इस इंसान के अंदर ऐसा था, अगर मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला तो मुझे किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी, मैं बीमार नहीं होऊंगा। अगर मैं बीमार होता हूँ तो प्रभु यीशु मसीह मुझे चंगा कर देंगे, मुझे खाने की, कमाई करने की, किसी भी बात की परेशानी नहीं होगी। तो उसने बोला, प्रभु मैं आपके पीछे ना चाहता हूँ। तो प्रभु ने बोला, कोई बात नहीं, लेकिन आकाश के जो पंछी हैं उनके पास घोंसले हैं और जो लोमड़ी हैं उनके पास रहने के लिए बाट है, लेकिन जो मनुष्य का पुत्र है उसके पास तो सांस छुपाने के लिए जगह भी नहीं है। तो वो इंसान पीछे भाग गया। उसने देखा, उसने सोचा, अरे मैं इसके पीछे जाऊँगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो वहाँ पर दूसरा इंसान था, प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, मेरे पीछे आ। तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है, प्रभु मेरा बाप मर गया, मैं उसको दफन कर दूं फिर आता हूं। अभी सोचो, जिसका बाप मरा हो तो क्या वो बाहर जाकर लोगों में बैठा रहेगा, भीड़ में इकट्ठा होगा? क्या उसको मालूम नहीं है कि मुझे लोगों को बुलाना है, अपने रिश्तेदारों को बुलाना है, अपने जो बाप है उसका दफन वगैरह करना है, जो भी कितना सारा काम होगा। लेकिन ये इसने बहाना बोल दिया, इसका बहाना था ये, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलना चाहता था। और फिर वहाँ पर ऐसा हुआ, एक और ने भी कहा, हे प्रभु मैं तेरे पीछे हो लूँगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊँ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रख कर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। अभी देखो, यहाँ पर लिखा है कि जो कोई अपना हाथ पीछे रख कर देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि वहाँ पर एक और इंसान था,
उसने सामने से बोला, प्रभु मैं आपके पीछे हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ऐसा करता हूँ कि अपने परिवार में जाकर एक बार सभी को बोल देता हूँ कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहा हूँ। तो उसने बोला, प्रभु मैं आपके पास फिर आता हूँ, पहले बोल कर आता हूँ। तो प्रभु ने भी मन की बात की जान ली, अगर ये एक बार निकल गया यहाँ से, फिर कौन सा वापस आने वाला है मेरे पास। तो प्रभु ने बोला, हल के ऊपर हाथ रखकर पीछे मुड़कर जो देखता है वो मेरे योग्य नहीं। लेकिन देखो, बहाना बनाने वाले तो बहाना बनाते हैं। फिर बहाने की बात करें, फिर बात करते हैं प्रभु भोज की। बाइबल में लिखा है एक कटोरा एक रोटी, लेकिन बहाने बनाने वाले क्या बोलते हैं, एक कटोरे में कैसे पी सकते हैं। अगर जूठा पिया तो संगत के लोगों को बुरा लगेगा और संगत के लोग हमें छोड़कर जा सकते हैं। फिर एक रोटी से इतने लोगों का कैसे हो सकता है, इसलिए छोटी छोटी उन लोगों ने छोटी छोटी प्याली, छोटी छोटी कटोरी कर दी, और छोटी छोटी रोटी जो रेडीमेड आती है वो कर दिया। तो देखने वाली बात है, बहाने तो बहुत हैं लोगों के पास, बहुत बहाने हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे ना चलने के बहाने, संगति में ना जाने के बहाने, बाइबल ना पढ़ने के बहाने, उपवास ना करने के बहाने, प्रभु भोज ना लेने के बहाने, बपतिस्मा ना लेने के बहाने। अरे बहुत से बहाने हैं उनके पास। मतलब कि इंसान वो बहाने बनाता है। तो जो इंसान ऐसे बहाने बनाता है, तो क्या वो इंसान परमेश्वर के राज्य में जा सकता है? प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत दिया था कि स्वर्ग का राज्य 10 कुमारी के समान है, जिसमें 5 मूर्ख थीं, 5 चातर थीं, होशियार थीं, समझदार थीं। तो 10 के 10 सो गई। जब आवाज़ आई कि धूला आया, 10 उठ गई और सभी ने अपनी अपनी मिसाल को जलाना शुरू कर दिया। तो जिनके पास तेल था तो उन्होंने अपनी मिसाल को जला लिया, क्योंकि वो 5 समझदार थीं, 5 स्त्रियां, और 5 जो मूर्ख थीं उनके पास तेल नहीं था और उनकी मिसालें बुझ रही थीं या बुझ गई थीं। अभी उन्होंने जब दूसरों को बोला कि मुझे तेल दो, उन्होंने बोला हमारे पास इतना नहीं है कि हम आपकी सहायता कर सकें, आप जाओ बाज़ार में जाओ, वहाँ से ख़रीद लो। अभी देखो, आधी रात का कौन सा बाज़ार खुला होगा, लेकिन फिर भी ये लोग, लिखा है कि वो लोग वहाँ पर चलें गई। तभी दूल्हा आया, उनको लेकर वो चला गया। अभी बाद में जब ये इकट्ठा होकर दूल्हे के पास गई, इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया होगा, लिखा है, और अंदर से आवाज़, कौन? इन्होंने बोला, हम लोग हैं, आपसे हमारी मंगनी हो चुकी है। तो फिर अंदर से क्या आवाज़ आई, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। इन्होंने वहाँ पर बहाने बताए होंगे, हमारे पास तेल कम हो गया था, हमारे पास ये था, हमारे पास वो था, हमें ऐसा है, हम वैसा है। लेकिन दूल्हे ने क्या बोला, नहीं, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। देखो, बहाने बनाने वाले तो बहाने बनाते हैं, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था, या फिर मैं घर से तेल लाना भूल गया, या मैं घर से वैसा हो गया। देखो, बहाने हैं। तो क्या विश्वासी लोगों को, क्या चेलों को बहाना बनाना चाहिए? अगर बहाने बनाते हो तो सच में आप प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं हो। अगर आपके पास कोई बहाना है तो आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। अगर आपको संगति में जाना मुश्किल लगता है, घुटनों के बल आकर प्रार्थना करना मुश्किल लगता है, तो आप बहाने बना रहे हो। अगर आपके पास बहाने हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के चेले नहीं हो। अगर आपके पास बहाने हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। इसलिए बहाने बनाना बंद करो, क्योंकि ना तो प्रभु यीशु मसीह बहाने बनाते हैं और ना बहाने बनाने वाले को वो पसंद करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी के ऊपर अपने लोगों के बीच में आते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह बोल सकते हैं, लेकिन नहीं, वो ऐसा करते ही नहीं है। तो आप अपने जीवन के ऊपर ध्यान दो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।